लापता होने वाले एंकर का बाजियाबी के बाद पहला इंटरव्यू। इमरान भाई, आप हमारी आवाज़ हैं, हम कैसे आपके लिए आवाज़ ना उठाएं। प्रोग्राम हिडन ट्रुथ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ किरण खान। एक अरसे तक मंजर आम से गायब रहने वाले एंकर पर्सन और यूट्यूबर इमरान रियाज खान ने अपनी गुमशुदगी और बाजियाबी के बाद पहली बार इस बारे में खुलकर गुफ्तगू की है, जिस दौरान उनका कहना था कि अफसोस, अगर मैंने कभी सोचा किसी का गायब होना रियासत के मुफाद में हो सकता है। अपने वकील मियां अली इशफाक के साथ क्रॉस एग्जामिनेशन नामी पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि तकलीफ ज़्यादा तब होती है जब कोई अपना मारता है। ताहाल इसकी तस्दीक नहीं हो सकी कि इमरान रियाज खान ने इतना अरसा कहाँ, किन हालात में और किसकी तहवील में गुजारा। 9 मई को साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गिरफ्तारी के रद्द-ए-अमल में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए थे और फौजी तनसीबात और अमारतों पर हमले किए गए थे। पुलिस ने नक्शे अमन के खदशे के तहत पीटीआई के रहनुमाओं और कारकुनों के अलावा इमरान रियाज को भी गिरफ्तार किया था, जो हुक्काम के मुताबिक सियालकोट एयरपोर्ट से मुबैना तौर पर बैरून मुल्क जाने की कोशिश कर रहे थे। 11 मई को रिहाई मिलने के बाद पुलिस के मुताबिक वो जेल के बाहर से लापता हो गए थे और कई माह बाद सितंबर में घर वापस पहुंचे। इमरान रियाज के इस इंटरव्यू पर सोशल मीडिया पर भी रद्द-ए-अमल सामने आया है, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि उन्होंने पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान क्या कहा। इमरान रियाज खान ने यह भी कहा कि मैं कोई गद्दार तो नहीं, मैंने मुल्क के राज तो नहीं चुराए हुए, मैं दुश्मन मुल्क के साथ तो नहीं मिला हुआ। मैं जो बात कर रहा था, जो इख्तिलाफ राय में आ सकती है, वो कोई भी कर सकता है। किसी से ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए, वो मुल्क का जैसे दुश्मन हो। वो कहते हैं कि गुमशुदगी के दिनों में उन्हें सबसे ज़्यादा अल्लाह की याद आई। इमरान रियाज खान कहते हैं कि मुझे पता था वो अगवाकार चैन से नहीं बैठेंगे जब तक मुझे ढूंढ नहीं लेंगे। जब लापता हुआ तो वालिद के पांव पर चोट लगी हुई थी, वो उम्रे पर नहीं जा सके। वो मेरे लापता होने पर बहुत परेशान हो गए। इमरान रियाज की अदम मौजूदगी में ऐसी अफवाहें भी उड़ने लगी थी कि शायद वो अब जिंदा नहीं। इमरान रियाज खान ने कहा है कि उनके बाज़ दोस्तों ने उनसे मुतल्लिक ऐसी खबरें दी कि वो हैरान हो गए। एक दोस्त ने कहा कि हम चाहते थे प्रेशर बने। मैंने कहा, तुमने मेरे घर पर प्रेशर डाल दिया था। वो याद करते हैं कि बाजियाबी के बाद कोई मुझे गले लगाने आया तो कोई मेरा तमाशा देखने आया, कोई मुझे हौसला देने आया तो कोई दुआ देने और कोई मुखबरी करने। उन्होंने बताया कि आज भी उन्हें बोलने में कुछ दिक्कत होती है। जब मैं वापस आया तो बोल नहीं पा रहा था। अभी भी प्रॉब्लम हो तो माजरत चाहता हूँ। इमरान रियाज खान ने बताया है कि वो पिछले चंद दिन से बोलने में बेहतरी महसूस कर रहे हैं और इसीलिए वो पॉडकास्ट में शरीक हुए। मैं बोल रहा हूँ और मैं बेहतर बोलूँगा। माजी में इमरान रियाज खान मुल्क में रियासी इदारों पर तनकीद करने वालों को आड़े हाथों लेते थे। बाजियाबी के बाद पहली बार एक पॉडकास्ट में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा है कि मुझे आज अफसोस है कि मैंने कभी ज़िंदगी में ये सोचा भी कि अगर कोई गायब हुआ तो वो कभी रियासत के मुफाद में भी हो सकता है या नहीं। मैं इन सारे लोगों से माफ़ी मांगता हूँ जिनका दिल दुखा। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसी को गायब करने का कभी कोई जवाज़ नहीं होता। अगर कोई आदमी कितना भी बड़ा मुजरिम है, आप इसे कानून के सामने लेकर आएँ, मैं इसकी तकलीफ़ समझता हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा है कि कानून बनना चाहिए और ये लोग घरों को आने चाहिए, लेकिन मैंने कभी इस मामले को इस शिद्दत से महसूस नहीं किया जो अब करता हूँ। मुझे इसका अफसोस है। मेरी ज़िंदगी रही और मैं बोलता रहा तो कोशिश करूँगा ये कर्जा उतारने की, लेकिन उनके मुताबिक गैर कानूनी हथकंडों और तशद्दुद का कोई जवाज़ पेश नहीं किया जा सकता। इस सब के बावजूद इमरान रियाज आज भी पीका कानून की हिमायत करते हैं, जिसके तहत ऑनलाइन मवाद में रियासी इदारों पर तनकीद करने पर सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। वो कहते हैं कि पीका का कानून सहाफ़ियों पर भी लागू होना चाहिए। जो लोग कीचड़ उछालते हैं, क्या ये सहाफ़त है? क्यों ना हो सख्त कवानीन। मैं कानून के सख्त होने का हामी हूँ, मगर इसके गलत इस्तेमाल के खिलाफ हूँ।